सभी हमारे जिज्ञासु मित्र और साधक मित्र का अभिवादन करते हैं। मंगल आशीष के साथ शुरू करते हैं। आज प्रश्नोत्तरी विभाग में एक सुंदर सा प्रश्न मिला है, उन पर बात करेंगे। मैं साधना कर रहा हूँ, लेकिन हर रोज़ मुझे ऐसे ख्याल आते हैं कि अभी तक मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया है, बहुत कुछ बाकी है। मेरा मन किसी भी तरह से स्थिर नहीं हो पाता, मैं बेचैन हो जाता हूँ। कब मुझे ये मिलेगा, उनका मुझे कुछ पता नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें। साधना की राह बेशक लंबी है, उसमें जो ध्येय है वो नित्य हमें प्राप्त है। जो हमारे पास है उसे ही प्राप्त करना है। ये कुछ इस प्रकार का राह है कि जिसमें हमें चलना भी है और परिपूर्णता का अनुभव भी करना है। अगर कोई व्यक्ति हर हमेशा ऐसा ही मानने लगे कि मुझे अभी कुछ प्राप्त करना है, मुझे कहीं पर जाना है, तो उनकी ये इच्छा कभी पूरी होगी ही नहीं। ये जगत की रचना कुछ इस तरह से हुई है, ये ब्रह्मांड कुछ इस तरह का है कि वो चारों ओर अनंत है। हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना हमें ऐसा ही लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया है, अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है, मुझे कुछ मिला ही नहीं है। ये साधना इतने लंबे समय से मैं कर रहा हूँ, फिर भी आज तक मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई है। और जो अनुभूति हुई, जो थोड़े छोटे मोटे अनुभव मुझे हुए, वो पर्याप्त नहीं है। गुरु ने जो बताया, जो निर्विकल्प समाधि है, जो चौथा है तुर्य है, उनका स्वाद अभी तक मैंने चखा नहीं है। तो मुझसे ये सब कब होगा? साधक बेचैन हो जाता है। सीकर बार बार ये सोचने में मजबूर हो जाता है, और कभी कभी दोनों ओर से वो बीच में रह जाता है। दोनों ओर से मतलब इस जगत से और साधना पथ से, क्योंकि जगत को उसने शुरुआती समय में तिरस्कृत कर दिया कि जगत में कुछ नहीं है, ये तो केवल व्यर्थ का व्यापार है, केवल उलझाने वाला घेरा है, सब कुछ मिटने वाला है, जो उत्पन्न हुआ है उनका नाश होगा। तो फिजूल की बातों में क्यों फंसे, ये करे ही क्यों? बार बार सोचने के कारण उनका मन वहाँ नहीं जाएगा, और जाता भी है तो भी उन्हें वहाँ रुचि नहीं रहेगी। जगत की कोई भी बात पर उसे इतना रस लगेगा नहीं, वो पूरी तरह से निरस हो जाएगा, उनका जीवन निरस हो जाएगा। जब कोई उत्सव होता है
जो इस ज्ञान में नहीं पड़े हैं, वो ज्ञान में रहकर आनंद कर रहे हैं इस शरीर से, मन से, या अपनी कोई मान्यता में रहकर वो नाचते हैं, कूदते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है साधक? चुपचाप कोने में बैठा है। वो ये सोच रहा है कि ये जगत है, वो तो मिथ्या है, और भीतर से अभी तक कोई आनंद नहीं मिला, कोई समझ नहीं प्राप्त हुई। तो कब मुझे प्राप्त होगी ये समझ? कब मुझे प्राप्त होगा ये ब्रह्म का पूर्ण रूप, पूर्ण चेतना? तो यहाँ पर ये भूल हो जाती है। जो हमारे पास है उनका ही अनुभव करना है, तो उनका मतलब ये हुआ कि ये दूर नहीं है, हमारे ही भीतर है। तो इतनी देरी क्यों लगती है? और दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसा लगता ही क्यों है? अगर हमारे पास है चेतना, हमारे पास है, हम ही चेतना है। क्योंकि बिना चेतना के अनुभव करना मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन बात है। कोई भी व्यक्ति शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से इस जगत को पहचानता है, उनका अनुभव करता है। तो अनुभव कौन करता है? जो अनुभव करता है वो अनुभव करता, अनुभव कर रहा है, लेकिन ये उनकी क्षमता है। अगर जानने वाला कोई नहीं है तो जगत का कोई अर्थ भी नहीं। जगत भी अनंत है, ब्रह्म भी अनंत है। जब हम जानने का प्रयास करेंगे, जानने लगेंगे, तब जगत उत्पन्न हो जाता है। हम जब गिनती करते हैं तब एक घेरा बन जाता है और हम ये मानने लगते हैं कि इतने साल बीत गए। वास्तव में तो करोड़ों साल बीत गए हैं और बीत जाएंगे, इनका कोई माप नहीं है। लेकिन हम जैसे ही गिनती शुरू करें, जो मानव जात ने गिनती की है कि आज 2023 की साल है, तो बहुत स्वाभाविक है, एक पॉइंट रखा उसने कि यहां से शुरू हुआ। तो उस तरह से ये अनंत है। और जब हम ये सोचने लगते हैं कि यहां से शुरू हुआ, तब ये जगत उत्पन्न हुआ। हमारे लिए ये जगत तब ही दिखेगा जब हम कोई एक मान्यता से गिरेंगे, जब हम एक दृष्टि बिंदु रखेंगे। तो यहाँ पर भी यही होता है, यही बात यहाँ लागू होती है। अगर हमने ये मान लिया है कि मुझे कभी आनंद मिलेगा नहीं या कब मिलेगा, तो ये प्रश्न जो है वो भी अनंत बन जाएगा। मान लीजिए आज किसी की साधना में प्रगति हुई, वो भी क्या, वो तुरंत ऐसा सोचेगा कि भाई मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो ये जो सोच है ना, वो उसे आनंद का अनुभव करने ही नहीं देगी। वो बार बार खाली रहेगा। तो क्या करना है? भीतर से परिपूर्ण रहना है और आगे बढ़ते रहना है। यही जीवन का ध्येय है और यही जीवन का सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है वो जीवन के प्रत्येक अंग पर लागू करना है। प्रत्येक दिशा में ये उपयोगी होता है। ऐसी बात नहीं है अध्यात्म में यही सिद्धांत लागू किया जाएगा। ये सिद्धांत सभी जगह पर लागू हो सकता है। हम जो जीवन जी रहे हैं,
वो जीवन को पूर्णता तक ले जाने का प्रयास नहीं करना। लेकिन जो हमारी एक्टिविटी, मतलब जो हमारी प्रवृत्ति है, उसे पूर्ण होते होते ही करना, ये बात महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये पूर्ण कब होगा, इनका कोई मापदंड नहीं है। आज हमने ये सोच रखा कि ये मिल जाएगा तो सब कुछ मिल गया, ऐसा मैं मान लूँगा। वो मिला तो तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। मन है ना, वो इस प्रकार का है। ये मन की जो पूरी रचना है वही ऐसी है कि वो एक के बाद एक, एक के बाद एक लक्ष्यांक हमारे सामने रख देता है। और अगर व्यक्ति वर्तमान समय में अपनी चेतना में रहना नहीं सीखेगा तो वो खाली ही रहेगा, चाहे उसे कितना भी मिल जाए। साधना में भी यही बात है और जगत में भी यही बात है। तो पूर्ण होते होते चलना। अब देखो, एक दूसरी बात भी है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा मान ले कि मैं पूर्ण हो गया हूँ, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो भी प्रॉब्लम्स हैं। वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा मतलब क्या? साधना में आगे बढ़ने का मतलब क्या है? वेदांत के परसेप्शन में देखें तो आगे बढ़ने का मतलब ही क्या है? अगर हमारा आत्मा हमारे भीतर है, जो चेतना अनुभव करता है वो माया से ढकी हुई है। ये सब माया की रमत है। रस्सी में हमने सांप दिखा, तो जो सांप है वो हट जाएगा, तो रस्सी है। तो फिर करना क्या है? हमें ज्ञान हो गया, हमने गुरु के श्रीमुख से समझ लिया कि भाई ब्रह्म ही है, मैं ही चेतना हूं, तो क्या बाकी रहेगा? किसे आगे जाना है? कौन आगे जाएगा? हम तो वही है। और आगे अगर गए तो भी कहाँ गए? ब्रह्म में ही तो रहे हैं। तो वेदांत में आगे जाना मतलब क्या? ये साधना करते रहना मतलब क्या? ध्यान की परिपक्वता मतलब क्या? इतनी सी बात है कि जो अटैचमेंट है, उन्हें हम कितना समझ पाते हैं, उन पर सब कुछ है। हम भूल जाएंगे तो हमें याद रखना है, यही उनकी प्रोग्रेस है। मान लीजिए सुबह के समय पर आप एकदम ध्यानस्थ है, चेतनवंत है, दिव्यतम है, और उस समय आप मन के साक्षी बन गए हैं। मन में विचार चल रहे हैं, आपने उस विचार पर ध्यान नहीं दिया, उनको तिरस्कृत भी नहीं किया और उनसे आसक्त भी नहीं हुए। सभी प्रकार के स्वप्न जो है, जो मन में बुनी जाल है, उसमें आप फंसे नहीं हैं और दिव्य चैतन्य का अनुभव आपको हो रहा है। तो अब जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाएगा, तुरंत हम उसे भूल जाएंगे। जब मन करवट लेगा, वो अपने मूल संस्कार में वापस आएगा, तब उस बात को समझना, यही साधना में प्रोग्रेस है कि भाई मन इस तरह से करवट लेता है, मन में ये ख्याल आते हैं, ये चिंता, डिप्रेशन आदि मन के भाव है। तो जितनी गहराई से हम ये सब समझ पाएंगे और धीरे धीरे चेतना में सहज रूप से रह पाएंगे,
ये उनकी प्रोग्रेस है। लेकिन यहां फिर से गलती, अगर उसे मापने लगे तो यही सोच हमारी इसी प्रोग्रेस में ब्रेक लगा देगी, उनमें एक रोक लगा देगी। यही सोच एक रोड़ा बन जाएगी। तो आपको हर रोज ये हो रहा है कि भी मुझे अब तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और ये जगत है, जगत में तो निरस्ता आ गई है। अब देखो मैजिक, देखो कितनी नवीन बात है। जिस जगत को हमने तिरस्कृत कर दिया, जो जगत माया से बना है, जो जगत वास्तव में नहीं है, जो नाम और रूप वाला है, जो बार बार उत्पन्न होता दिख रहा है और उनका नाश हो रहा है, ऐसा भी हम देख रहे हैं। और इतनी भ्रमजाल, इतना दुख, इतना अफसोस, इतनी पीड़ा, इतनी हिंसा, ये सब क्या है? कभी कभी तो हम इतने भीतर से दुखी हो जाते। मैंने बहुत बार ऐसे साधक के कमेंट पढ़े हैं। साधक कहते हैं कि कितना दुख है जगत में, ये दुखी क्यों है? जगत को ऐसा होना चाहिए कि सभी जगह पर आनंद ही आनंद मिल पाए, सुख ही सुख हो। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इस प्रकार की जो सोच है, जैसे जैसे ये सोच उत्पन्न होती जाती है, उसमें हम गिरते जाते हैं। और इसी सोच में मुझे कुछ नहीं मिला है, ये सोच भी शामिल हो जाती है। ये बहुत समझने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति को नींद में जाना है, रात में नींद नहीं आती, उसे सोना है, तो अगर वो सोचता रहेगा कि मुझे नींद आई नींद आई नींद आई, तो वो सोच ही उसे नींद में जाने में बाधा बन जाएगी। तो यहां ये बात कंप्लीटली भूल जाना है कि मेरी प्रगति कितनी हुई है साधना में, बस बहते जाना, ये बात महत्वपूर्ण। और धीरे धीरे अपने आप प्रोग्रेस होगी, उसमें चलना है। मतलब क्या? एक रूटीन, एक धीरे धीरे सहज स्वभाव में ये ढलना चाहिए कि भाई चलो अपने आप उठ गए, ध्यान में एकाग्र हो गए, काम करते हैं, तब भी ये समझ धीरे धीरे विकसित होती गई। हुई या नहीं ये भी चेक नहीं करना। ये इतना नवीन और डिफिकल्ट इसलिए है कि जिसे हमें प्राप्त करना है, जो हम हैं, उनका एक विवर्त मन है। मन अलग नहीं है। अगर आत्मा अलग होता तो बहुत अच्छा होता, हम उसे तुरंत प्राप्त कर लेते। अगर आत्मा कहीं दूर होता तो हम एक बार वहां चले जाते और हमें वो प्राप्त हो जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे ही हम अलग सोचने लगते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। और उस समय ये सोच मन की है, अगर ये समझ है तो हम अपनी चेतना में होश में रह पाते हैं। लेकिन जैसे ये भूल कर अपने अस्तित्व को एक घेरे में बांध देते हैं कि मैंने अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया है, ये जो क्वेश्चन उठा मन में, किसने प्राप्त नहीं किया? मैंने मतलब किसने? तो आप तुरंत बताएंगे कि ये नाम है रमेश है, सुरेश है, दिलीप है,
ये नाम वाला व्यक्ति जो है उसने अभी तक कुछ नहीं प्राप्त किया। वो लंबे समय से इस गुरु से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, साधना कर रहा है, रोज सुबह जल्दी उठता है, ध्यान कर रहा है, कितनी बुक्स भी पढ़ रहा है, लेकिन अभी तक उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो जब तक वो अपने आप को इस घेरे से बांध कर रखेगा और इस मन को उलझाएगा, मन को उत्पन्न करेगा, इस सोच से तुरंत मन उत्पन्न हो जाता है। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है, उनके पास आया, इस साधक के पास, उसे बताया कि भाई तुम्हें कल कुछ अनुभव हो गए। तो वो व्यक्ति कल की राह देखता रहेगा। ये भी हो सकता है कि कल उसे कुछ अनुभव हो, फिर भी वो उसे मानेगा नहीं, क्योंकि उनकी जो सोच है वो इतनी प्रबल है कि मुझे कुछ नहीं मिला, वो तुरंत उस अनुभव को भी नकार देगा। अगर उसे गहराई का अनुभव हुआ है तो उस अनुभव को भी वो नकारेगा। वो कहेगा कि ये कुछ नहीं है, अभी तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो इस विचार को छोड़ देना है और साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और साधना में आगे बढ़ना मतलब क्या, फिर से बता देते हैं। जो तादात्म्य है उसे कितना हम समझ पाते हैं, कितना हम सहज हो पाते हैं, और हर एक एक्टिविटीज, हमारी जो पूरी प्रवृत्ति है, जो विषयों की प्रति हमारी दौड़ है, वो कितनी थंभ पाती है, कितनी रुक पाती है, कितना हम उनसे सहज हो पाते हैं। जब इंद्रियां है, मन है, ये जो अलग अलग प्रकार के विचार है, वो जैसे ही कोई विषय को पकड़े कि तुरंत उसमें इतने एकरूप हो जाए कि धीरे 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 हम अपना पूरा अस्तित्व भूल जाए। तो जो एक बार ऐसी स्थिति थी कि कंप्लीटली उनके साक्षी बन गए थे, तो दूसरी ओर ऐसी स्थिति बन गई कि कंप्लीटली उस साक्षी को भूल गए। तो इस दोनों में कितनी साम्यता आई, धीरे धीरे संभाव आया। मतलब थोड़े हम इस पड़ाव तक पहुंचे, इस बिटवीन, इस मध्यस्थ बिंदु तक पहुंचे कि जहां हमने पूरी तरह से इसको भी नहीं भूला और इसको भी, बीच में रहे। ये एक बात हुई। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर बता देते हैं कि जगत को जो है वो समझना। अब देखो, निरस्ता आ गई, बहुत सामान्य बात है निरस्ता आ जाने। भगवान श्री राम को निरस्ता आ गई। योग वशिष्ठ रामायण में उनका वर्णन है। भगवान को कुछ अच्छा नहीं महसूस होता। ये जन्म है, मृत्यु है, युवा अवस्था है, स्त्री है, धन है, संपत्ति है, आसपास का सभी माहौल है, ये राज्य है, ये सभी राज्य के लोग हैं, ये सत्ता है, संपत्ति है, ये सब कुछ भगवान श्री राम को अच्छा नहीं लगता। वैराग्य का भाव आ गया है। वशिष्ठ मुनि ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर कही, वो हम जैसे सभी साधकों को याद रखनी है। उसने ये बात बताई कि शुरुआत में इस जगत को वैराग्यपूर्ण दृष्टि से देखना, क्योंकि हम उनसे छूटकर थोड़ा ऊपर उठे। फिर यही जगत को ब्रह्म भाव से देखना, पूर्ण उत्साह से देखना। अब देखो, अलग अलग उत्सवों का माहौल है, सभी लोग उत्सव मनाने में व्यस्त है। तो
उनका मतलब ये नहीं जो साधक है वो ये सब मिथ्या है ये मानकर भीतर से अतृप्त रह जाए, अतृप्ति की अनुभूति करने लगे, ऐसी बात नहीं है। वो उत्सव को परम दृष्टि से देख सकता है और चेतनवंत होकर उस उत्सव को सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा आनंदित तरीके से देख सकता है। ये ऐसा नृत्य है जो चेतना में आगे बढ़े, चित्तस है, उसे ये जगत जो है वो भी चेतना का ही नृत्य लगता है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जो महापुरुष है वो नृत्य करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। परमात्मा की अनुभूति के कारण, भगवान की दिव्य अनुभूति उसे हो, तब स्वयं रूप से उनके पैरों में ताकत आ जाती है जैसे, और वो नाचने लगते हैं। ये जो नाच है ना वो शरीर और इंद्रिय का नहीं है, ये भी समझना। ये जो नाच है, ये जो आनंद का आविर्भाव है, ये जो आनंद का प्रकट होना है, ये जो उल्लासपूर्ण वातावरण उनमें जो घट गया है, आसपास का सभी जो उनके सामने है वो सब चित्तनवंत उसे दिखने लगा है। उनका मतलब ये नहीं कि कोई एक चीज पर वो आसक्त हो गया, उन्हें सभी चीज में ब्रह्म भाव दिखेगा। तो उस समय वो सारी घटनाओं को, सारे व्यक्तियों को, उस माहौल को ब्रह्म भाव से देखेगा। तो तिरस्कृत किसे करना है, ये प्रश्न भी है। तिरस्कृत उसे करना है कि जो उनके साथ हमने कोई अलग प्रकार का अटैचमेंट गाड़ रखा है, जोड़ रखा है, उसको तिरस्कृत करना है। और अगर इस चीज को अलग दृष्टि से देखे, साक्षी भाव से, चित्तनवंत दृष्टि से देखे, तो यही जगत ब्रह्म भाव से परिपूर्ण लगेगा। और यही इनका रहस्य है कि जब ऐसा अनुभव साधक को होने लगे तब साधक की यात्रा आगे भी बढ़ेगी। देखो यहां एक बात है, वो थंब नहीं जाएगा, वो थंब नहीं जाएगा, लेकिन ये आगे बढ़ना मतलब कोई सापेक्ष नहीं कि इस व्यक्ति से मैं आगे बढ़ा, उस व्यक्ति से मैं आगे बढ़ा, ऐसी बात नहीं। वो अपनी गति करेगा, वो ऊपर तो उठता जाएगा, ब्रह्म में धीरे धीरे गहराई में गिरता जाएगा, गहराई में गिरता जाएगा, और वो अनंत होगा। वो थंब नहीं जाएगा क्योंकि वहां घेरा नहीं। जिस तरह से ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र, ये तारे, ये सब आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते कहाँ जा रहे हमें पता नहीं। अनंत ब्रह्मांड में वो गति कर रहे हैं, लेकिन उनको मापना नहीं कि इससे ये, अगर हम कोई एक दृष्टि बिंदु से देखेंगे तो तुरंत ही एक गिरा बन जाएगा। हम ये सोचने कि अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, अभी तक उसको जो दिखा वो मुझे नहीं दिखा है। तो जैसे ये ख्याल आ गया फिर से रोक लग गई, क्योंकि हमने उसे बांध दिया। तो आगे 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 परिपूर्णता का भाव को अनुभव करते करते वो साधना करता रहेगा, और जीवन में ये ब्रह्म का माहौल खड़ा होगा, चैतन्य का माहौल।
तो इस बात को जितना वो सहज रूप से देख पाएगा, समझ पाएगा, उतना वो आगे बढ़ा है। तो निष्कर्ष क्या आया कि साधना करते समय उसे मापना नहीं है। एक बार हम गुरु प्रदेश से, परमात्मा से जुड़ गए तो जुड़ गए। फिर जो जीवन व्यवहार है वो भी सहज लगने लगेगा। ना तो उनसे तिरस्कृत रहेंगे, ना उनसे आसक्त रहेंगे। जीवन की सारी घटनाएं उत्सव लगेगी, आनंदपूर्ण लगेगी, दिव्यतम लगेगी, भावपूर्ण लगेगी। और छोटी छोटी जो बात है उसमें भी वो व्यक्ति जिसे ब्रह्म का एक बार अनुभव हुआ है और जो चेतस है, उसे छोटी छोटी बातों में भी आनंद दिखने लगेगा। आप बालक को देखें, छोटे से बालक को, बालक की जो बाल सहज रमत है उसमें कुछ तर्क करे, आप तर्क करके देखें, कुछ नहीं पता चलेगा उसमें। उनका कोई मूल्य भी नहीं है कि ये क्या है, उनका कोई अर्थ भी नहीं। ये छोटा सा स्टेप है सीढ़ी का, तो छोटा बच्चा ऊपर चढ़ता है, उन पर नीचे उतरता है और हंसने लगता है। इसमें क्या नया? अरे भाई, बार बार तुम ऊपर चढ़ते हो, नीचे उतरते हो, ऊपर चढ़ते हो, नीचे उतरते हो और हंसते हो। भले उनकी स्थिति ज्ञानवशात है, लेकिन ज्ञानी की यही दृष्टि ज्ञानवशात होती है। वो चेतनवंत होकर इस जगत को देखता है, भुगतता भी है। भगवान भी कहते हैं कि स्थितधि होकर, परम चेतना में रहकर, मुझ में रहकर, हमारे भीतर जो मैं है, परमात्मा है, वही वैश्विक चेतना है। तो जो मुझ में रहेगा, जो आत्मस्थ रहेगा, जो ब्रह्मस्थ रहेगा, उस इस सारी प्रवृत्ति को, ये सारे बाह्य क्रियाकलाप को ब्रह्म रूप देखेगा और इस स्थिति में रहने वाला ही अकर्तापन का अनुभव कर पाएगा। ये रहस्य है। इसलिए आप ये बात छोड़ दें कि मुझे अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। आप जुड़ गए, आपकी यात्रा शुरू हो गई है, आपको बहुत कुछ प्राप्त हो गया। ये विश्वास रखें और इस विश्वास के साथ साधना करें।